मंगल त्रिपाठी और स्वागत है आपका एवरीडे इंडिया न्यूज में। यहाँ पर हम आपको देश और दुनिया की खास खबरों की जानकारी देंगे। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। इजराइल में भारत का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। हाफिज सईद को सौंपे पाकिस्तान। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने I-24 चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान से हाफिज सईद, साजिद मीर और लखवी जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने की मांग की। राजदूत ने पहलगाम हमले को धर्म के आधार पर हुआ नरसंहार बताया और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का आह्वान किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और एवरीडे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको खबरों की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में फंसे मंत्री विजय शाह, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी SIT। MP के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 सदस्यीय SIT के गठन का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मंत्री के बयान से देश शर्मसार हुआ है। इस बीच चिराग पासवान ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर विजय शाह उनकी पार्टी में होते तो उन्हें जीवन भर के लिए निकाल दिया जाता। वहीं अभिषेक शर्मा का धमाका, 20 गेंद में 49 रन, IPL में रचा इतिहास। IPL 2025 में 61वें मैच में लखनऊ के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 49 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के जड़े। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के भीतर भी सफाई। 11 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, ज्योति देवेंद्र गजाला से लेकर के करणबीर तक शामिल। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने भारत में छिपे गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बीते दिनों में 11 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा, कैथल का देवेंद्र सिंह, यूपी का कारोबारी शहजाद, पानीपत का डार्क वेब जासूस नोमान इलाही, मलेर कोटला की गजाला, उसका साथी यमीन मोहम्मद, नूह के अरमान और तारीफ, जालंधर का मुर्तजा अली, कोराना का नौमान इलाही और गुरदासपुर का करणबीर सिंह शामिल हैं। ये सभी लोग अलग अलग रूप में ISI के लिए भारत की सैन्य और संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान भेजते थे। इजराइल को गाजा युद्ध में बड़ा झटका। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के गाजा पट्टी पर कब्जे की घोषणा के बाद अब उसके करीबी सहयोगी देश ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इन तीनों देशों ने गाजा में बढ़ते हमलों को असहनीय बताया है और चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने हमला नहीं रोका और मानवीय सहायता पर से प्रतिबंध नहीं हटाया तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर में महंत के घर करोड़ों की चोरी, पुश्तैनी गहनों और नकदी पर हाथ साफ। काशी के संकट मोचन मंदिर के महंत और IIT BHU के प्रोफेसर विंशभर नाथ मिश्र के घर भीषण चोरी हुई है। वाराणसी के तुलसी घाट स्थित आवास से चोरों ने पुश्तैनी गहनों और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। घटना का खुलासा तब हुआ जब महंत दिल्ली से लौटे और टूटे हुए लॉकर्स व बिखरा हुआ सामान देखा। वहीं छगन भुजबल फिर बने मंत्री, महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार में शपथ ली। NCP नेता छगन भुजबल ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ समारोह में CM एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद रहे। अवैध घुसपैठियों की पहचान को लेकर गृह मंत्रालय सख्त, 30 दिन का अल्टीमेटम। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 दिन में बांग्लादेश और म्यांमार से आए संदिग्ध अवैध घुसपैठियों की पहचान और दस्तावेज सत्यापन का निर्देश दिया है। समय सीमा में पुष्टि न होने पर उन्हें देश से निर्वासित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा, भारत हर विदेशी के लिए धर्मशाला नहीं बन सकता। अहमदाबाद के चंदोला तालाब पर डिमोलिशन का तीसरा दौर शुरू, हजारों अवैध निर्माण ध्वस्त होंगे। अहमदाबाद के चंदोला तालाब पर फिर से डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। 3000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में यह प्रक्रिया अगले
3 दिनों तक चलेगी। इस दौरान 8,000 से ज्यादा अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा, जिससे 2.5 लाख से अधिक जगह खाली होगी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ तय करेगी कि अंतिम फैसले का कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए या नहीं। याचिकाकर्ता अदालत से अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं, जिस पर आज सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही और खास खबरों के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और एवरीडे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।